बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको खजूर के बारे में ऐसे हैरत अंगेज राज बताने वाला हूँ जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। जो फल इस दुनिया के आगाज से ही है और जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी मालूमात दी हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या होगा अगर आप 3 दिन तक मुसलसल खजूर खाएं? इस सवाल का जवाब इस वीडियो में ही मौजूद है, जिसके लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी चाहिए। इस दुनिया में पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और आप अलैहिस्सलाम से पहले भी अल्लाह पाक ने बेशुमार मखलूक को पैदा किया और आप अलैहिस्सलाम के बाद भी, जो अल्लाह पाक की अजीम ताकत का सबूत है। इस दुनिया में जहां अल्लाह पाक ने हमें तरह तरह की नेमतों से नवाजा है, तो वही 2 चीजें ऐसी भी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इन 2 चीज़ों के बारे में बताया कि ये चीज़ें इस दुनिया की खूबसूरत तरीन चीज़ें हैं। पहली दूध और दूसरा खजूर। यही वजह है कि खुराक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध और खजूर को ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में इतने फ़ायदे छुपे हैं जिन्हें आप अगर जान लें तो आपको भी इन दोनों चीज़ों से मोहब्बत हो जाएगी। दूध जो हमें मुख्तलिफ जानवरों से हासिल होता है और एक बच्चे की पैदाइश के वक़्त माँ अपना दूध अपने बच्चे को पिलाती है। जो दूध खून की नालियों में इस तरह बनता है कि खून कभी उसके साथ मिक्स नहीं हो सकता। दोस्तों, खजूरों की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें से खजूर की एक किस्म अजवा खजूर है, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से उगाया था। इसमें हर किस्म के जहर की शफा मौजूद है। ये खजूर एक हामिला औरत के लिए कितना अहम होता है, इसका अंदाज़ा हमें कुरान पाक की इस आयत से हो जाता है, जिसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब आ चुका था। कुरान पाक में सूरह मरियम की आयत नंबर 25 में जिक्र आया है, और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, तुम पर ताज़ा ताज़ा खजूरें जड़ पड़ेंगी। साइंस की एक रिसर्च के मुताबिक खजूर में इतनी ताकत होती है कि 3 खजूरें सुबह सवेर खाने से एक इंसान शाम तक भूख महसूस नहीं करेगा। और खजूर कैंसर से बचाने का भी एक मुफीद फल है। यहाँ तक कि इसका मीठापन भी हमारे जिस्म में मौजूद शुगर लेवल को बढ़ाता नहीं है और खजूर खाने से शुगर जैसी बीमारियां भी नहीं आती। खजूर फल पर रिसर्च करते हुए साइंसदानों ने कहा, खजूर में मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, ये जिस्म को कमजोरी से बचाता है और कुव्वत बनाई को ज्यादा करता है। दौरे हाजिर में एक बात बहुत ही मशहूर है कि खजूर सरतान को रोकती है। एक तहकीक के मुताबिक जिन इलाकों में खजूरें ज्यादा खाई जाती हैं, तो वो सरतान की बीमारी में बहुत कम मुब्तला होते हैं। अरब के लोग, जिनकी जिंदगी बहुत ही सख्त और गर्म रेगिस्तान में गुजरी है, खजूर खाने की वजह से वो कभी सरतान की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए। इसकी वजह ये समझी जाती है कि खजूर में मैग्नीशियम मौजूद होता है। खजूर में शक्कर बहुत है और ये शक्कर की ज्यादा बेहतरीन किस्म है। यहाँ तक कि शुगर की बीमारी में मुब्तला इंसान भी खजूर खा सकता है। साइंसदानों ने खजूर में 13 किस्म के हयातियाती मादे और 5 तरह के विटामिन मालूम किए हैं, जिससे मालूम होता है कि ये एक इंतहाई कीमती और भरपूर ग़िज़ा है। इसीलिए इस्लामी रिवायात में भी ये बहुत ज्यादा कीमती समझी जाती है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खजूर खाओ, इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है। सूरह मरियम की आयत में भी आया है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जिस बयाबान में थी वहाँ कुछ भी न था। जिस वक़्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें ताज़ा खजूरें अता की, जिससे मालूम होता है कि खजूर एक बहुत ही कीमती ग़िज़ा है। दोस्तों, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी जिसका नाम हजरत साद बिन वकास है, एक दफा उनके दिल में अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, यानी उसे हार्ट अटैक हो गया। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें अजवा खजूर गुठली समेत कूट कर खिला दो, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। हजरत साद बिन वकास को अजवा खजूर कूट कर खिलाई गई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिल्कुल सेहतमंद हो गए। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम भी खजूर खाने की आदत को बनाएं, जिससे इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।